नमस्कार साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरो भाग एक काव्य खंड का 7वां पाठ साये में धूप, जो दुष्यंत कुमार जी का गजल है, का पहला वीडियो उनके जीवन परिचय से संबंधित और 3 गजलों को हमने पहले वीडियो में रखा। यहाँ पर बाकी 4 गजलों को दूसरे वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं दुष्यंत कुमार के गजलों की ओर। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। देखिए, कवि कहने लगता है खुदा नहीं न सही। खुदा मीन्स ईश्वर, भगवान, गॉड नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आदमी के पास ख्वाब होना चाहिए, स्वप्न देखना चाहिए। स्वप्न देखने के लिए भी आदमी का मन होना चाहिए, क्योंकि कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमारे मन में ईश्वर का जो प्रतिरूप है, जो उसकी सुंदरता है, हसीन नज़ारा, सुंदर दृश्य है, उस दृश्य के लिए हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। नज़र के लिए, हमारे नज़र के लिए वह सुंदर दृश्य होना चाहिए जिसको हम खुदा मानते हैं। ऐसा हमारे मन में सुंदर स्वप्न देखने आना चाहिए। अर्थात ईश्वर हमारे सामने नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के रूप का, उसकी रूपाकृति का, उसकी सुंदरता का दृश्य हमारे नज़र के सामने होना चाहिए, ताकि हम उसको देख करके हम अपनी मन में कल्पना करके, स्वप्न देख करके उस ईश्वर के बारे में कल्पना कर सकें और उस पर विश्वास नहीं तो पर भी विश्वास होने का भरोसा दिला सकते हैं। तो इस तरह से साथियों, ईश्वर नहीं होने के बावजूद भी हमारे मन में वह ईश्वर के प्रति जो कल्पना है, वह सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारा हमारी नज़र के लिए होना चाहिए। तभी वह व्यक्ति स्वप्न देख सकता है, अन्यथा उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। देखिए, कवि कहता है वे मुतमईन हैं, वे आश्वस्त हैं, बिल्कुल निश्चिंत हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। अर्थात सत्ता पर बैठे लोग, राजनीति के लोग कितने कठोर हृदय वाले हैं, पत्थर दिल वाले हैं कि उन पर समाज के शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग, अभावहीन वर्ग के लोग विश्वास किए बैठे हैं कि उन लोगों से हमें कोई दया की भावना, प्रेम की भावना, सहानुभूति की भावना नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। इसलिए कवि कहता है मेरा विश्वास है, मैं बेकरार हूं, मैं व्याकुल हूं, बेचैन हूं आवाज में असर के लिए। ऐसे अभावहीन लोगों की आवाज इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि वह सत्ता में बैठे पत्थर दिल लोगों का हृदय भी पिघल जाए। अर्थात कहा जाता है कि
तुम आवाज दो, हम एक हैं। आवाज लगाने से क्या कुछ नहीं हो सकता। अभी वहां पर इसीलिए कहा जाता है कि एकता में बल होता है। हम सब एक होकर के आवाज लगाएं तो वह हृदयहीन सत्ता वर्ग में भी दया का संचार हो जाएगा, सहानुभूति का संचार हो जाएगा। उनके मन में भी दया, प्रेम, करुणा और सहानुभूति की भावना जागृत हो सकती है। बस सबको मिलकर एक आवाज लगाने की जरूरत है। आवाज, एक बुलंद आवाज में हमारी आवाज को शासन तक पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए कवि उस आवाज के असर के लिए व्याकुल है, बेचैन है। नेक्स्ट देखते हैं। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। कवि कहने लगता है कि तेरा निजाम है, तेरी सत्ता है, तेरा शासन है। सत्ताधारी वर्ग को कहता है कि आप लोगों की सत्ता है, शासन है। सिल दे जुबान शायर की, उन शायरों की, उन कवियों की जुबान को सिल दो, बंद कर दो, चुप करा दो, जो शासन के विरुद्ध आवाज लगाते हैं। क्योंकि आपके पास सत्ता का पावर है, सत्ता की शक्ति है कि शायरों की, कवियों की आवाज को, जो सत्ता के विरुद्ध उड़ता है, उनको दबा दो, बंद कर दो, सील दो। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। लेकिन बहर यानी छंद, उस छंद के लिए, उस शेर के लिए एहतियात जरूरी है, सावधानी जरूरी है। अन्यथा वह आवाज बुलंद हो गया तो फिर लोगों को चुप कराना संभव नहीं होगा। क्योंकि जमाने में बदलाव लाने के लिए लोगों की आवाज को बुलंद रखना पड़ता है। इसलिए वह जरूरी है कि वह उस शायर की, उस कवियों की जबान को ध्यान से सुनो और लोगों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए कुछ व्यवस्था करने का उपाय कीजिए। तभी आप अच्छी तरह से शासन चला सकते हैं, व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते। नेक्स्ट, लास्ट गजल है साथियों। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। देखिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि कहने लगता है कि देश के सारे लोगों का धर्म यही होना चाहिए कि वह सब कुछ देश के लिए हो। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर होता है एक फूलदार पेड़ होता है गुलमोहर। तो कवि कहता है यदि हमको जीना है, जीवित रहना है, तो उस बगीचे के फूलदार पेड़ के नीचे ही रह करके जीना है। अर्थात अपने देश की शासन व्यवस्था के नीचे ही जिंदगी व्यतीत करनी है। यही हमारा धर्म है। और यदि मरना है, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और यदि हम दूसरों की गलियों में जाकर के मरें तो भी गुलमोहर के लिए ही मरना है। अर्थात उस
फूलदार पेड़ के लिए, उस सुंदर खूबसूरत फूल के लिए ही मरना है। अर्थात हर हालत में अपने देश के लिए ही जीना है और देश के लिए ही मरना है। अर्थात देश के लोगों के लिए, समाज कल्याण के लिए ही हमारा जीवन होना चाहिए। देश और समाज के लिए ही जीना है और देश और समाज के लिए ही मरना है। उसके सिवा कुछ भी नहीं करना है। इसलिए कवि यहाँ पर गुलमोहर के माध्यम से देश को प्रतीक मान करके समाज के लिए, देश के लिए लोगों को जीवन जीने की, समाज के लिए जीने और मरने की भावना प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरह से साथियों, हर हालत में व्यक्ति को अपने देश और समाज के लिए कार्य करते रहना चाहिए और उसी के लिए जीना और मरना चाहिए। तो इस तरह से साथियों, दुष्यंत कुमार जी का गज़ल हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उनका एक प्रसिद्ध लाइन है, देखिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे हृदय में नहीं, तो कम से कम दूसरे व्यक्ति के हृदय में वह विचार आनी चाहिए। हो कहीं भी आग, वह आवाज, वह शक्ति बुलंद होनी चाहिए, लेकिन कहीं से तो आवाज उठनी ही चाहिए, आग जलनी ही चाहिए, तभी उस समस्या का समाधान हो सकता है। केवल चुपचाप बैठे रहने मात्र से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए कवि इन शेरों के माध्यम से मानो आज के देश की परिस्थिति के बारे में बताने का प्रयास किया है, लोगों को जगाने का, जागरूक करने का प्रयास किया है, संघर्ष करने के लिए एक आवाज़ बुलंद करने की प्रेरणा दी है दुष्यंत कुमार जी ने अपने इन गज़लों के माध्यम से। तो साथियों, हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हम किसी दूसरे वीडियो के साथ दूसरे पार्ट के माध्यम से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।